हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज हम लोग जीके जीएस के कुछ क्वेश्चन आंसर के बारे में स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिग बैंग सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है? तो बिग बैंग सिद्धांत ब्रह्मांड की व्याख्या करता है। बेल्जियम के वैज्ञानिक जॉर्ज लेमेतेर ने बिग बैंग सिद्धांत को दिया था। इनके अनुसार अरबों साल पहले ब्रह्मांड घनीभूत अवस्था में था। कैसी अवस्था में था? घनीभूत अवस्था में था और एक बिंदु के समान था। ब्रह्मांड एक बिंदु के समान था। इसमें एकाएक विस्फोट हुआ और विस्फोट होने के फलस्वरूप आसपास मतलब जितने भी थे आकाशीय पिंडों में बिखर गए और उस समय से आज तक ब्रह्मांड निरंतर प्रसार में है। यही बिग बैंग थ्योरी या सिद्धांत बताता है, जैसा कि फिगर में आपको दिखाया गया है। देखिए, ये एक घनीभूत अवस्था में ब्रह्मांड था। इसमें एक बहुत बड़ा विशाल धमाका हुआ जिससे आकाशीय पिंडों का निर्माण हुआ। पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, तारे इत्यादि का निर्माण हुआ। यही बिग बैंग सिद्धांत बताता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है, सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है। तो सूर्य की परिक्रमा के दौरान सूर्य निकटतम दूरी पर होती है, जनवरी महीना में होती है। कब होती है? जनवरी महीने में होती है और वही 3 जनवरी को होती है। सबसे निकट दूरी पर होती है। इसे हम लोग उपसौर कहते हैं। निकटतम दूरी को उपसौर कहा जाता है, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। तो देखिए, अब इसे हम लोग फिगर के माध्यम से स्टडी कर लेते हैं। देखिए, जो जनवरी महीने में होता है उसकी दूरी और पृथ्वी से सूर्य की दूरी होती है 14.71 करोड़ किलोमीटर, 14.71 करोड़ किलोमीटर होती है, जिसे हम लोग उपसौर कहते हैं 3 जनवरी को। और 4 जुलाई के दिन अधिकतम दूरी होती है, जिसे हम लोग अपसौर कहते हैं। 4 जुलाई के दिन सबसे अधिक दूरी पर सूर्य से पृथ्वी होती है। 4 जुलाई के दिन यानी कि 15.21 करोड़ किलोमीटर होती है। 15.21 करोड़ किलोमीटर के आसपास होती है 4 जुलाई के दिन। तो सबसे नज़दीक कब होती है? तो 14.71 करोड़ किलोमीटर 3 जनवरी को दिन होती है और 15.21 करोड़ किलोमीटर 4 जुलाई की होती है। तो 4 जुलाई को हम लोग अपसौर कहते हैं और 3 जनवरी को हम लोग उपसौर के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, एस्टेरॉयड बेल्ट की उपस्थिति किन 2 ग्रहों के मध्य देखने को मिलता है? तो देखिए, एस्टेरॉयड बेल्ट अर्थात क्षुद्र ग्रह। तो क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच हमें देखने को मिलता है। क्षुद्र ग्रह जैसा कि फिगर में आपको दिखाया गया है। देखिए, क्षुद्र ग्रह जो ये आपको जो दिख रहा है फिगर में, ये वाला भाग मंगल और बृहस्पति के बीच वाला जो भाग, इसमें देखिए एक छोटा सा धूल की तरह मतलब दिखाया गया है। तो ये क्षुद्र ग्रह है। ये क्षुद्र ग्रह का निर्माण कैसे हुआ है? तो ग्रहों के विस्फोट के फलस्वरूप जिस समय ग्रह बन रहा था उसी समय विस्फोट हुआ और उसके टूट फूट से मतलब कि ये क्षुद्र ग्रह का निर्माण हुआ। तो क्षुद्र ग्रह मतलब कि मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच देखे गए हैं। ठीक है। अंतरिक्ष में तकरीबन 40,000 क्षुद्र ग्रहों की संख्या मौजूद है। 40,000 क्षुद्र ग्रहों की संख्या मौजूद है। इसमें आकाश में ऑर्टेन हो गया, प्लास हो गया, हाइजिया हो गया, ये बड़े बड़े क्षुद्र ग्रह हैं। ठीक है। ऑर्टेन, प्लास, हाइजिया बड़े क्षुद्र ग्रह के रूप में वायुमंडल में जाने जाते हैं। चिरान नामक क्षुद्र ग्रह शनि और वरुण के बीच में देखे जाते हैं। चिरान नामक जो क्षुद्र ग्रह है वो शनि और अरुण ग्रह के बीच में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है संचार उपग्रहों में पृथ्वी के स्टेशन से सिग्नल ग्रहण करके विभिन्न दिशाओं में भेजने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो विभिन्न दिशाओं में सिग्नल ग्रहण करके भेजने वाला ट्रांसपॉन्डर कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रांसपॉन्डर कहलाता है। ये संचार उपग्रहों में पृथ्वी के स्टेशन से, कहाँ से? तो ये जैसा कि फिगर में दिखाया गया है कि ये पृथ्वी के स्टेशन से है ना, ग्रहण करके स्टेशन से सिग्नल ग्रहण करके विभिन्न दिशाओं में भेजने का काम
करता है। कौन? ट्रांसपोंडर। जैसे समझिए यहाँ पे, जैसे मान चलिए कि ये उपग्रह है, तो उपग्रह में एक ट्रांसपोंडर लगा होता है। ट्रांसपोंडर मतलब सिग्नल पृथ्वी से ले जाने और लाने का काम करता है, यानी पृथ्वी के जो स्टेशन होते हैं उससे सिग्नल मतलब कि उपग्रह को भेजता है, और उपग्रह में ट्रांसपोंडर लगा रहता है, और ट्रांसपोंडर फिर पुनः पृथ्वी को वो सिग्नल लौटा देता है। ये ट्रांसपोंडर होता है जो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। और ये जो उपग्रह, संचार उपग्रहों वगैरह जितने भी रेडियो तरंगे ये सब चीज़ें हैं, वो सभी आयन मंडल में छोड़े जाते हैं। संचार उपग्रह, रेडियो तरंगे, दूरसंचार इत्यादि जितने भी ये सब सिग्नल छोड़े जाते हैं, उपग्रह छोड़े जाते हैं, वो सब आयन मंडल में छोड़े जाते हैं। तो आइए हम लोग अब वायुमंडल में कितने मंडल हैं, है ना, इसके बारे में हम लोग जानकारी ले लेते हैं। तो देखिए, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है कि जो वायुमंडल में है वो मंडल है, उसके बारे में हम लोग बारी बारी से अध्ययन करेंगे। तो देखिए, सबसे निचले जो भाग होता है उसे हम क्षोभ मंडल कहते हैं। जैसे देखिए फिगर में ये पृथ्वी दिखाया गया है, और पृथ्वी से 18 किलोमीटर तक, कितने? 18 किलोमीटर तक क्षोभ मंडल पाया जाता है। कौन सा मंडल पाया जाता है? क्षोभ मंडल पाया जाता है। इसी क्षोभ मंडल को हम लोग संवहन मंडल कहते हैं। इसी में सारी मौसमी घटनाएं जैसे आंधी, तूफान, बारिश इत्यादि सारी इसी क्षोभ मंडल में होती है। क्षोभ मंडल के जस्ट मतलब कि 50 किलोमीटर तक समताप मंडल होता है। क्या होता है? समताप मंडल होता है, क्षोभ मंडल के जस्ट ऊपर वाले। इस समताप मंडल में मतलब कि मौसमी घटनाएं नहीं होती है, ये समान ताप का होता है। इसमें शांत वातावरण रहता है, जिसके कारण से यहाँ पे हवाई जहाज चलाए जाते हैं। इसी समताप मंडल में ओजोन लेयर पाया जाता है, जो हमारे पराबैंगनी किरणें जो सूर्य से आती है, पराबैंगनी किरणें, उसे मतलब हमें रक्षा करता है, और रक्षा करता है। इससे जस्ट ऊपर वाला जो मंडल होता है वो मध्य मंडल होता है, और मध्य 80 किलोमीटर तक, और 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक आयन मंडल होता है। देखिए, तो इसी मंडल के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे थे कि आयन मंडल में रेडियो तरंगे, है ना, दूरसंचार उपग्रह इत्यादि छोड़ा जाता है इसी मंडल में, है ना। इससे ऊपर वाला जो मंडल होता है वो वायुमंडल होता है। तापमंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और वायुमंडल, है ना। ये हमारे वायुमंडल में ये 5 प्रकार के मंडल पाए जाते हैं, जिसके बारे में हम लोग शॉर्टकट में अध्ययन किए। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट है, भू प्रॉपर्टी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में कौन सा एक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो भू प्रॉपर्टी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है, जिसकी मात्रा 46.80% होती है पृथ्वी पर, इसकी मात्रा भू प्रॉपर्टी पर। ठीक है, भू प्रॉपर्टी पर। अब थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, कि भूमि की जो ऊपरी परत है उसे हम लोग भू प्रॉपर्टी या सियाल या क्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं, है ना। पृथ्वी के जो ऊपर वाला लेयर है, भाग है, उसे हम लोग सियाल या क्रस्ट या भू प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं। पृथ्वी के 3 भाग से मतलब कि आंतरिक संरचना है, सियाल है, सीमा है और नीफे है। ये पृथ्वी के अंदर की जो है 3 परतों में बांटा गया है। अब ये तो पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन होता है, और दूसरे स्थान पर सिलिका होता है, सिलिकॉन। ठीक है, सिलिकॉन, दूसरे स्थान पर सिलिकॉन होता है, तकरीबन 27.72% होता है सिलिकॉन। दूसरे स्थान पर सिलिकॉन होता है, जो पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। यानी फर्स्ट में सबसे ऑक्सीजन पाया जाता है 46.80%, और सिलिका दूसरे स्थान पर है 27.72%। ठीक है, तो ये हो जाता है। अब हम लोग वायुमंडल में, मतलब कि ये तो पृथ्वी पर हो गया। अब वायुमंडल में थोड़ा सा हम जानकारी ले लेते हैं। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा मतलब 78 तकरीबन 08% के तकरीबन पाया जाता है, और वायुमंडल में दूसरे स्थान पर ऑक्सीजन है 20.95% यानी 95%, अर्थात यानी कि लगभग 21% के आसपास ऑक्सीजन वायुमंडल में पाया जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाया जाता है, आर्गन 0.93% पाया जाता है, और अन्य गैसें जो है 0.01% पाया जाता है। ये वायुमंडल में पाया जाता है। कहाँ है? तो वायुमंडल में ये पाया जाता है, मतलब मैंने इस फिगर में बताया। और पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, दूसरे स्थान पर सिलिकॉन, और तीसरे स्थान पर एल्युमिनियम भी पाया जाता है। एल्युमिनियम तकरीबन 8.13% पाया जाता है तीसरे स्थान पर पृथ्वी पर। ठीक है, तो ये सारा हमने
स्टडी किया भू प्रॉपर्टी पर पाए जाने वाले तत्वों के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।